तुलसी माता की कहानी। तुलसी माता की कहानी कार्तिक माह में ज़रूर सुननी चाहिए। तो एक बार शिव ने अपना ओजस्वी तेज समुद्र में फेंक दिया। उनके इस तेज से समुद्र से एक प्रतापी बालक उत्पन्न हुआ। यह लड़का बाद में जालंधर के नाम से एक शक्तिशाली राक्षस राजा बन गया। उसने अपनी राजधानी जालंधर नगरी को बनाया। जालंधर ने दैत्यराज कालनेमी की बेटी वृंदा से शादी की। जालंधर ने अपनी शक्ति के घमंड से उसने माता लक्ष्मी को पाने की इच्छा से युद्ध किया, लेकिन समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उन्हें अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। जालंधर ने शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के पास गए, लेकिन माता ने तुरंत उन्हें अपने योग की शक्ति से पहचान लिया और वहां से उनकी जिज्ञासा हुई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को पूरी कहानी सुनाई। जालंधर की पत्नी वृंदा बहुत ही धर्मपरायण महिला थी। जालंधर अपने प्रतिवर्त धर्म की शक्ति से न तो मारा गया और न ही पराजित हुआ। इसलिए जालंधर को नष्ट करने के लिए वृंदा के प्रतिवर्त धर्म को तोड़ना बहुत जरूरी था। इसलिए भगवान विष्णु एक ऋषि के वेश में वन में पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेले यात्रा कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने अपने पति जालंधर के बारे में पूछा, जो कैलाश पर्वत पर महादेव से युद्ध कर रहे थे। ऋषि ने अपनी मायावी जाल से दो वानरों को प्रकट किया। जालंधर का सिर एक बंदर के हाथ में और धड़ दूसरे के हाथ में था। पति की यह हालत देखकर वृंदा बेहोश हो गई। होश में आने पर उसने अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए ऋषि से प्रार्थना की। भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर फिर से अपने शरीर से जोड़ लिया, लेकिन वह स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गया। वृंदा को इस धोखे का जरा सा भी आभास नहीं हुआ। वृंदा जालंधर बने भगवान के साथ सदाचारी व्यवहार करने लगी, जिससे उसकी पवित्रता भंग हो गई। ऐसा होते ही वृंदा के पति जालंधर युद्ध में हार गए। जब वृंदा को सब लीला के बारे में पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को एक चट्टान होने का श्राप दिया और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा सती हुई वहाँ तुलसी का एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, आप अपनी पवित्रता के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हैं। अब तुम सदा तुलसी के रूप में मेरे साथ रहोगी। जो कोई भी मेरे शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस दुनिया में और परलोक में अपार प्रसिद्धि मिलेगी। जय तुलसी माता की।